वाल्मीकि जयंती पर आज चाकसू में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान दलित समाज के हक अधिकार के साथ पायलट ने कई बड़े सियासी संदेश भी दिए। पायलट ने राजस्थान में जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार के भी संकेत दिए हैं। मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में पायलट ने उम्मीद जताते हुए कहा कि जल्द ही कैबिनेट रैंक पर दलित समाज को प्रतिनिधित्व मिलेगा। पायलट के इस बयान के बाद माना जा रहा है कि जल्द ही प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार होगा। अपने संबोधन में पायलट ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने न केवल दलित समाज को बल्कि देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ही दलित और आदिवासी वर्ग की आवाज रही है। पायलट ने कहा कि सत्ता और संगठन में जितना संभव होगा उतना दलित समाज को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। अपने पिता राजेश पायलट को याद करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि पायलट हमेशा गरीब, मजदूर और दलित को मजबूत बनाने की बात कहते थे। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जिक्र करते हुए पायलट ने कहा कि इस कार्यक्रम के लिए सभी को आमंत्रित किया गया था, लेकिन किसी कारणवश वे नहीं आ सके। सरकार और संगठन हमेशा दलितों के हक अधिकार के लिए तत्पर हैं। साथियों, आज हमारे समक्ष जिस मूर्ति का अनावरण हम सब मिलकर करने जा रहे हैं, ये मूर्ति बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति है। और ये बात सच है कि अंबेडकर साहब की मूर्ति देश और दुनिया में हजारों लाखों लगी होंगी, लेकिन मुझे इस बात का फक्र है, गर्व है कि राजस्थान में अष्टधातु की सबसे बड़ी मूर्ति पूरे प्रदेश में कहीं लग रही है तो चाकसू में लग रही है। आप सबके सहयोग से लग रही है। मूर्ति लगाने का उद्देश्य, मूर्ति लगाकर जिस विचारधारा को प्रचलित करने का संकल्प हम लोगों ने लिया, उसके बारे में भी आपका जानना बहुत जरूरी है। मैं जानता हूं धूप काफी तेज है, लेकिन ये जरूरी है कि इस आज प्राण प्रतिष्ठा के साथ उसके बारे में भी आपका जानना बहुत जरूरी है। मैं जानता हूं धूप काफी तेज है, लेकिन ये जरूरी है कि इस आज प्राण प्रतिष्ठा के साथ इस मूर्ति का औपचारिक उद्घाटन और अनावरण हो रहा है। ये मूर्ति एक इंसान की है, लेकिन इस इंसान ने इस देश को क्या दिया, दुनिया को क्या दिया, दलित समाज को क्या दिया, SC/ST को क्या दिया, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। दोस्तों, मैंने अंबेडकर साहब की जीवनी को पढ़ा, जहां वो पैदा हुए मैं वहां पर गया हूं। उन्होंने जीवन में क्या क्या संघर्ष किए होंगे उसकी कल्पना आप लोग करो। आज 2021 है, समाज आगे बढ़ चुका, हम सब पढ़ लिख चुके, साधन संपन्न हो गए, फिर भी हमारे दलित भाई बहनों को आज कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। संकोच लोगों के मन में है। दलितों और आदिवासियों के साथ आज भी शोषण होता है, आलोचना होती है, उनके साथ जो व्यवहार होना चाहिए वो हो नहीं पाता। लेकिन और स्वर्गीय पायलट साहब, मेरे स्वर्गीय पिताजी बोला करते थे कि देश का विकास करना है तो गांव गरीब ढाणियों में जो गरीब का बच्चा है, कमजोर का बच्चा है, किसान का बच्चा है, दलित का बच्चा है, वो पढ़ लिख कर इतना सशक्त बन जाए कि उन कुर्सियों पर बैठे जिन कुर्सियों से देश और प्रदेश की नीतियां बनती हैं। सब लोगों को आमंत्रित किया गया और तब मैंने कहा था कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को, डोटासरा साहब को, हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को, अजय माकन जी को, तरुण कुमार जी को, हम सबको न्योता देना चाहिए। और मैं धन्यवाद देता हूं वेद प्रकाश जी का, जिन्होंने जाकर सबको न्योता दिया। किसी कारणवश हमारे बीच वो आज नहीं आ सके, लेकिन मैं जानता हूं कि पार्टी और सरकार दलितों की भलाई के लिए, दलितों के विकास के लिए पूरी मेहनत से लगी हुई है। और ये संदेश सिर्फ राजस्थान का नहीं है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में चाहे राहुल गांधी हो चाहे प्रियंका जी हो, दलित की आवाज उठाने के लिए, उसकी आंसू पहुंचने के लिए, उसका दुख दर्द बांटने के लिए 24 घंटे काम करते हैं। चाहे दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे देश का कोई राज्य हो, जहां जहां हो सकता है वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं।